डेमोक्रेसी तो मर चुका है इस देश में मोदी जी की वजह से। आपको क्यों इतना ऑब्सेशन है कांग्रेस लीडर्स के बारे में? वो पार्लियामेंट है, कुछ तो आपका डिग्निटी रखो आपके स्थान का। पर्सनल अटैक्स थोड़ी करते हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके चेयर का तो डिग्निटी इतना गिरा दिया है उन्होंने। यार आप देख रहे हैं डीएस पर, मैं हूं आपके साथ तफीसा। ये चुनावी साल है और साल को लेकर अब सवाल ये उठ रहा है कि विपक्ष के पास कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे वो चुनाव जीत सके। ऐसे में जो एनडीए अलायंस है वो कह रहे हैं कि तीसरी बार हैट्रिक लगाएंगे। मेरे साथ जो मैम है वो भव्या हैं जो कर्नाटक से आई हैं। कांग्रेस आपसे जानना चाहूंगी मैम, संसद चल रही थी, अभी बजट सत्र सामने आया, पीएम मोदी का भाषण भी आया। सबसे पहली टिप्पणी पीएम मोदी के भाषण को लेकर मैं आपकी जानना चाहूंगी। ये जो मोशन ऑफ थैंक्स का रिस्पांस था मोदी जी का, पहले मैं इस देश की एक लड़की होके और युवा होके बात करना चाहती हूँ। आपको जहाँ वहाँ पे जो बात करनी थी ना, वो आप ही का जो एमपी के ऊपर ये रेजलर्स यहीं पे बैठ के महीनों प्रोटेस्ट कर रहे थे ना, उनके बारे में बात करना था। महिला की सुरक्षा के बारे में बात करना था, इन्फ्लेशन के बारे में बात करना था, एज ए युवा अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करना था। आपने जो 2 करोड़ जॉब की प्रॉमिस की थी हर साल, कहाँ गया वो? आज तो अनएम्प्लॉयमेंट 45 ईयर्स में हाईएस्ट है, उसके बारे में बात करना था ना। आपको क्यों इतना ऑब्सेशन है कांग्रेस लीडर्स के बारे में? वो पार्लियामेंट है, कुछ तो आपका डिग्निटी रखो आपके स्थान का, है ना? ऐसा थोड़ी किसी और लीडर के पर्सनल अटैक्स थोड़ी करते हैं प्राइम मिनिस्टर। उनके चेयर का तो डिग्निटी इतना गिरा दिया है उन्होंने, वो प्राइम मिनिस्टर का चेयर का, दैट द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुएवर कम्स, आई होप वो रिस्टोर कर देंगे वो डिग्निटी, वो घनता जो है उस चेयर का, उनको गिरा दिया उन्होंने उस स्पीच में। वही बताना चाहती हूँ। मोदी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को गांधी परिवार से बाहर हटकर सोचना चाहिए, नहीं तो दुकानें बंद हो जाएगी। आप बताइए लास्ट गांधी प्राइम मिनिस्टर कब थे? उसके राजीव गांधी जी के बाद कितने सारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं? मनमोहन सिंह जी गांधी परिवार के हैं क्या? ऐसे कैसे बात कर सकते हो आप विदाउट एनी फैक्ट्स? मोदी जी तो ऐसे ही इमोशंस के साथ खेलते हैं, देश के वासियों के इमोशंस के साथ खेलते हैं। उनका ना कोई उनके स्टेटमेंट्स के कोई भी ट्रूथ है, ना कोई फैक्ट्स है, ना कोई लॉजिक है, एंड नो डिग्निटी एज वेल इन हिज स्पीचेस। राहुल गांधी हमेशा ओबीसी को लेकर बात करते रहते हैं, लेकिन पीएम मोदी सदन के भीतर ये कह रहे हैं कि मुझसे बड़ा ओबीसी कोई होगा क्या? अरे तो आप ओबीसी होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप ओबीसी के बारे में अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ओबीसी नहीं हूँ, अगर मैं नहीं हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि मुझे नहीं बात करना चाहिए, है ना? आप ओबीसी हो, गुड, तो आपको तो पता होनी चाहिए कि कितना इनइक्वालिटी है ओबीसी के खिलाफ, एससी एसटी के खिलाफ। तो आप क्यों हो सेंसस के खिलाफ? क्यों हो आप कास्ट सेंसस के खिलाफ? क्यों हो? लेट इट कम आउट, देश का कास्ट सेंसस करो, हर राज्य में करवाओ, देखते हैं ओबीसी का कितना है ये जो आबादी। क्यों डर रहे हो आप करने में? ठीक है, डायलॉग तो मारते हो कि आपसे बड़ा कोई ओबीसी नहीं है, तो डर क्यों रहे हो कास्ट सेंसस कराने से? क्योंकि ना आरएसएस जो है, इनके पीछे जो आरएसएस है, उनको रूल करने वाला कास्ट है ना, उनको तकलीफ होगा कास्ट सेंसस करने में, इसलिए मोदी जी नहीं बोलते, है ना? सरकार उपलब्धियां गिनवा रही है मैम, दूसरी तरफ पीएम मोदी दावा कर रहे हैं कि बीजेपी 370 जीतेगी और एनडीए जो गठबंधन है वो 400 प्लस लेकर जाएगा। आपको लगता है कि क्या पीछे की सबसे बड़ी वजह होगी? इस बार जो चुनाव हम लड़ेंगे, हम तो एवरी टाइम डेवलपमेंट की नैरेटिव लेके ही किए हैं हम लोगों ने। लोगों के इमोशंस के साथ, उनके रिलीजियस फीलिंग के साथ हमने तो कभी खेला नहीं है। वो तो हमेशा वही करते रहे हैं, वही करेंगे। लेकिन इस बार ना ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है, ये जो कोरोना के समय लोगों का जो दे हैव लॉस्ट जॉब्स, दे हैव लॉस्ट लाइफ्स, वो सब भूल तो नहीं जाते ना लोग, उसके हिसाब से चुनाव होगा। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी भव्या जी, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, लेकिन पीएम मोदी कह रहे हैं कि अब देश के अंदर एक ही गारंटी है, वो है नरेंद्र मोदी की गारंटी, क्योंकि जनता के दिलों में राज करती है बीजेपी, वोट में नहीं आती। वो क्या है ना, जब हम गारंटी, ये टर्म तो कर्नाटका गवर्नमेंट से शुरू हुआ था, है ना? हमारा जो इलेक्शन हुआ असेंबली का, हमारा 5 गारंटी जो थे वो सुपर सक्सेस थे।
जब मोदी जी हमारे यहाँ आए थे इलेक्शन कैंपेन करने के लिए, उन्होंने कहा ये गारंटी से तो इकोनॉमी पूरा बर्बाद हो जाएगा। अभी वो हमारा गारंटी लेके मोदी का गारंटी बना के, क्या है मोदी का गारंटी बताइए? जॉब का गारंटी है, विमेन सेफ्टी का गारंटी कुछ देंगे वो? उसके बारे में बात भी नहीं करते। वो क्या गारंटी देंगे बताइए? लोग तो वो समझ रहे हैं कि भारतवासियों को उल्लू बना देंगे वो। ये मोदी की गारंटी, मोदी विश्वास और विकास, व्हाटएवर। नो, इट डजंट वर्क लाइक। प्लस सीट की गारंटी दे रहे हैं। वो तो मैं नहीं बता सकती ना। 130 करोड़ इंडियंस विल डिसाइड दैट। लेकिन आप हमेशा विपक्ष लोकतंत्र की बात करता है, आपको लगता है कि लोकतंत्र पर वाकई एक तरीके से अटैक किया जा रहा है? अभी जो हम अगर एक स्टेट गवर्नमेंट दिल्ली आके प्रोटेस्ट कर रहा है तो बताइए डेमोक्रेसी कहाँ है? और उन्होंने रेस्पॉन्ड भी नहीं किया है। डेमोक्रेटिक लीडर होते नरेंद्र मोदी जी तो पहले ये प्रतिभटन भी नहीं होता था, है ना? अगर उन्होंने रेस्पॉन्ड किया था, हमारे लेटर्स को रेस्पॉन्ड करते तो ये प्रतिभटन भी नहीं होता। डेमोक्रेसी तो मर चुका है इस देश में मोदी जी की वजह से। अगला चुनाव होगा नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष को ये भी संदेह है। ऐसा नहीं, ये चुनाव तो होगा, लेकिन आप देखो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ईडी, इलेक्शन कमीशन, ये सब तो ऑटोनमस बॉडीज होनी चाहिए थी, है ना? अभी इनको ना मोदी जी ऐसे ट्रीट कर रहे जैसे कि अगर कोई उनके खिलाफ बात करे या किसी राज्य सरकार को गिराना है तो इनको यूज़ करते हैं, है ना? इनको यूज़ करके वहाँ का जो सरकार हटाते ही रहे हैं वो। इतने सारे आईटी रेड्स, ईडी रेड्स, यूपीए के समय में जितना भी आईटी ईडी रेड्स हुआ है ना ऑन पॉलिटिशियंस, उसमें 51% ऑपोजिशन के थे, 49% यूपीए पार्टनर्स पे थे। अभी पता है आपको कितना परसेंटेज है? 97% सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स पे होता है आईटी ईडी रेड। बताइए आप, ऐसा थोड़ी होता है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। भव्या जी हमारे साथ ही, जो कि कर्नाटक की कांग्रेस प्रवक्ता हैं और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर कर्नाटक के सीएम आकर प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि केंद्र सरकार भेदभाव कर रही है, उनका शेयर नहीं दे रही। बजट के तौर पर जो उनकी मांगे हैं वो यहाँ से पूरी करने के लिए धरना दे रहे थे। हालांकि बाखूबी अब भव्या जी ने हमसे बात की और आने वाले चुनावों में विपक्ष की क्या रणनीति रहने वाली है वो तमाम चीज़ें चल रही है मीडिया के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त।